पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में पिछड़ने के बाद टीएमसी की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आक्रामक रुख अपना लिया है। राज्य में टीएमसी की जमीन खिसकने के बाद उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी इस हार से घबराने वाली नहीं है और वे जोरदार वापसी करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा ने 100 से ज्यादा सीटें लूटी हैं। चुनाव आयोग अब भाजपा का कमीशन बन चुका है। मैंने इस संबंध में चुनाव अधिकारी और मनोज अग्रवाल से भी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। दीदी ने इस जीत की वैधता पर सवाल उठाते इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। ममता बनर्जी ने आगे कहा, क्या आपको लगता है कि यह कोई जीत है? यह एक अनैतिक जीत है, नैतिक जीत नहीं है। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्रीय बलों के साथ मिलकर जो कुछ भी किया है वह पूरी तरह से अवैध है। यह सिर्फ लूट लूट और लूट है। हम फिर से वापसी करेंगे। ममता बनर्जी के बयान पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, अब लोग सुनने वाले नहीं हैं। सुनने के दिन चले गए। लोगों ने उनकी बहुत बातें सुनी, लेकिन अब लोग समझ गए हैं कि जब तक टीएमसी रहेगी बंगाल का विकास नहीं होगा। यह जीत पश्चिम बंगाल के गणतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की आस्था की जीत है। यह जीत पश्चिम बंगाल के लोगों की जीत है। पश्चिम बंगाल की जनता के पास तो कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है तृणमूल कांग्रेस को। ममता जी काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट के पहुंच गया, इंसाफ का नारा लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट भी बाई बाई कर दिया। अभी बाकी रह गया चंद्रमा, बाकी रह गया मार्स। समीक भट्टाचार्य ने अपने बयान में आगे कहा कि हम पहले से बोल रहे थे कि टीएमसी चली गई है। टीएमसी का नाम और निशान आगे आने वाले समय में नहीं रहेगा। सिर्फ सरकार नहीं गई, टीएमसी पार्टी विसर्जन की कगार पर है। देखिए, गंगोत्री से गंगा सागर तक डबल इंजन सरकार नरेंद्र मोदी का सरकार बनना तैयार था। हम लोग पहले दिन से बोल के आए हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस चले गए हैं। तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नाम और निशान आने वाला दिन में नहीं रहेगा। सिर्फ सरकार चले नहीं गए, तृणमूल पार्टी आज विसर्जन की कगार पर खड़े हैं। जो इस पार्टी की जन्मदात्री थी, जो इस पार्टी की सबसे बड़ी नेत्री थी, उन्होंने एक बार नंदीग्राम की चुनाव हारकर बाहर बोले थे, ये विजय लोड शेडिंग का विजय है। और आज श्यामा प्रसाद की भूमि पे जब श्यामा प्रसाद का सरकार बनने जा रहा है, वही श्यामा प्रसाद की जन्म स्थान भवानीपुर से भी तृणमूल कांग्रेस का सफाया हो गया। गौरतलब है कि 15 साल के लंबे शासन के बाद टीएमसी को राज्य में भारी सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। जमीन पर पार्टी के प्रति जनता में असंतोष, भ्रष्टाचार के आरोप और आर्थिक पिछड़ेपन जैसे मुद्दों ने मतदाताओं को विकल्प तलाशने पर मजबूर किया। इसके साथ ही चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण एक बड़ा कारक बनकर उभरा। भाजपा की ओर से लगाए गए तुष्टीकरण के आरोपों और हिंदू मतों के बड़े पैमाने पर एकीकरण ने टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक में बड़ी सींग लगाई, जिससे पार्टी कई मजबूत गढ़ों में पिछड़ गई। इतना ही नहीं, पार्टी के भीतर आंतरिक कलह और पुराने सहयोगियों का साथ छोड़ना टीएमसी के लिए भारी पड़ा। अभिषेक बनर्जी की ओर से दी गई आंतरिक चेतावनियों के बावजूद गुटबाजी और स्थानीय स्तर पर नेताओं के व्यवहार से जनता में नाराजगी बनी रही। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बदलती प्राथमिकताओं और मतदाताओं की नई आकांक्षाओं को पढ़ने में विफलता ने टीएमसी की सीटों के आंकड़ों को काफी नीचे धकेल दिया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।